हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। हाँ, चलो मैं आज आपको 6th क्लास का सेकंड चैप्टर बचपन समझाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। जो राइटर हैं, इसके राइटर हैं कृष्णा सोबती। तो अब ये कह रहे हैं कि चलो बच्चों, मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मतलब अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मैंने पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। वो कह रही हैं कि मैं आपकी नानी भी हो सकती हूँ, बुआ भी हो सकती हूँ, परिवार में मौसी भी हो सकती हूँ। मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि आप मुझे इस नाम से पुकार सकते हो। पहले क्या था, मैं डार्क डार्क कलर के कपड़े पहनती थी, मतलब गहरे रंग के, और अब मेरा मन करता है कि मैं हल्के रंग के कपड़े पहनूं और मैं डार्क कलर के ना पहनूं। पहले मैं फ्रॉक वगैरह पहनती थी, गरारे पहनती थी, चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। पहले क्या था, बालों में फूल लगाते थे, रिबन लगाते थे, चोटी गूंदी, रिबन लगा लिया बालों में, पहले उसका चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। द ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। बसंत, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसका सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। जो हम क्या होते थे, पहले क्या होता था कि किसी और से दिलवा देते, अपने आप ही कपड़े धोने पड़ते थे और इतवार की सुबह इसी में लग जाते थे काम करने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। सब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते और पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब तो काफ़ी नए नए शूज़ आते हैं, सॉफ्ट होते हैं। पहले क्या होता था, शूज़ होते थे, पहनते थे उनको तो क्या होता था, पैर छिल जाता था, मतलब जैसे शूज़ पहना, उसमें क्या होता था, पैर छिल गया और छाला हो गया। तो और अब क्या है, अब बहुत ही अच्छे अच्छे शूज़ आते हैं, वैरायटी के शूज़ आते हैं, तो आप पहनो और आपको काफ़ी अच्छा लगता है पहन के। जब कभी लंबी सैर से पर निकलते, अपने आप पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो
बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हमने भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक रहती। पहले क्या होता था, दवाई आती थी, कलरफुल दवाई आती थी, पहले उसको पीते थे और निशान लगा लेते थे कि आज हमें इतनी पीनी है, फिर कल दूसरे दिन होगा तो उतनी पीनी है, तो ध्यान रहता था कि हमने इतनी पी ली है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन में दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। हाँ, पेप्सी में आया ना मुंह में पानी। हाँ आया, कचौड़ी समोसा पेटीज़ का नाम सुन के आ गया, मुंह में पानी आया ना। तो वो कह रही हैं कि पहले हमारा ज़माना था, पहले उसमें क्या था कि हमें ये सब चीज़ें नहीं होती थी खाने के लिए। और आजकल क्या है, आजकल क्या हुआ, जो कचौड़ी होती थी वो समोसा, आजकल समोसा आने लगा है और पेटीज़ आने लगी हैं और सहतूत सब फालसे का खसखस। अब क्या है, पहले ये शरबत हुआ करता था और अब क्या हुआ, कोक और पेप्सी आने लगी है। तो पहले क्या होता था, पहले लेमनेड विमटो मिलती थी और आजकल पेप्सी वगैरह मिलती है। ठीक है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डिबिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला में मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। उनका क्या था कि सबसे ज़्यादा उनके पास होती थी चॉकलेट, भी इकट्ठी करके रखती थी और जब रात को जब सोने जाते थे सब सो जाते थे, उसके बाद क्या हुआ, रात में बिस्तर पर लेटकर आराम से मज़ा ले के इसको चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थीं वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। पहले ही गाना हुआ करता था जैसे चना जोर गरम बाबू बनाए मज़ेदार, तो बच्चे क्या था इस गाने को गाते थे। कुछ बच्चे पूड़ियाँ पर तेज मसाला बरकते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पूड़ियाँ चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने
जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घाटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ननिहाल कहते हैं नानी का घर। जब नानी के घर जाते तो क्या होता, खूब घोड़े पर बैठते, खूब हंसते, खूबसूरत उनकी बातें नहीं भूलते। तो उनको ऐसा लगता था कि घाटियाँ घंटी बज रही हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगीं। रिज पर और रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहनी। सेकेंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी हो, छोटे छोटे डिब्बों पर ट्रेन एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। जैसे आता है ना, कोई जहाज आया ऊपर से, आप देख लो अपने घर में, आवाज़ आई, जैसे बाहर दौड़ते हो देखने के लिए, है ना। जैसे बाहर गए और देखा, ओह, तो गायब। इतनी तेज़ स्पीड होती है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं वो आगे बढ़ जाता है। तो वो बता रही हैं कि हम लोग ऐसे करते और देखने गए तो वो गायब हो जाता था। शुरू शुरू में चश्मा लगाना पड़ा। बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। तो पहले क्या, तो चश्मा लग जाता तो वो उनको चश्मा नहीं अच्छा लगा। सब कहते, अरे अभी से चश्मा लगा दिया, दूध पिया करो, पनीर खाया करो, वेजिटेबल खाया करो तो चश्मा नहीं लगेगा। तो वो कहती हैं कि सब लोग ऐसे कहते थे कि दूध पिया करो। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी में छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब चश्मा लगाते तो भाई छेड़ते हैं ना कि ओ देखो कैसी लग रही हो, ऐसी लग रही हो आप तो, कि कैसे चश्मा लगाया हुआ है। तो उनके भाई थे तो उनको छेड़ते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो उनको चिढ़ाते थे कि आपकी तो सूरत ऐसी लग रही है जैसे लंगूर की। मैं खीजी मतलब कहते हैं चिढ़, जैसे चिढ़ जाते हैं। जैसे किसी ने आपको बोला कि आप ऐसे लग रहे हो तो फिर हमें क्या होता है, हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाता है कि हाँ हमें ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया था। चश्मा जब कभी उतारा हुआ होता है
तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब हम लगाते रहते हैं चेहरा तो फिर हमें लगता है ना कि हाँ ठीक लग रहा है, और जब हम उसको उतार के रख देते तो लगता है अरे फेस खाली खाली लगता है ना। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो यह आपका कंप्लीट हो गया लेसन। आपको समझ आया? तो आपको समझ आया तो आप क्या करेंगे, इसके कठिन शब्द आप अंडरलाइन करते जाइए। जो आपको लग रहे हैं कि कठिन शब्द हैं, आपको लिखने नहीं आते हैं, तो आप उसको लिखिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। तो आपको क्या होगा, जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप जब ये वर्ड उसमें आएंगे तो आपको कठिन लगेंगे। ठीक है, ओके बाय।